नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं एसजीएन कृषि फार्म सादाबाद जनपद हाथरस में। और यहां पर आलू की खुदाई हो रही है और मेरे साथ में इनके जो प्रोप्राइटर हैं वो भी मौजूद हैं और भैया भी मौजूद हैं। इनसे ही पूछेंगे और आज ये आपको पूरी पैदावार की वास्तविक स्थिति के रूबरू कराएंगे। क्या पैदावार वास्तविक रूप से कम है या पैदावार वास्तविक रूप से अधिक है? जिस तरीके से रूमर फैला है, आज इनके एग्रीकल्चर फार्म पर हम आए हैं और आज जानेंगे कैसी पैदावार निकल रही है। पहले सर्वप्रथम मैं इनका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उसके बाद पूछते हैं। भैया आपका स्वागत। आपके इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहूँगा ये सादाबाद में एसजीएन एग्रीकल्चर फार्म, इसका प्रोप्राइटर पवन चौधरी। पवन भैया, जैसा कि आप ये आलू किए हैं और कौन सा आलू है ये 3797 आलू है। 3797 आलू पे इस समय जो पैदावार कैसी निकल रही है? पैदावार बहुत अच्छी निकल रही है। जो लोग कह रहे हैं कम निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू निकल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी खुदाई चल रही है इधर। ये आप ढेर देख लीजिए। दूसरी तरफ आलू का साइज़ भी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ क्या है, लेबर भराई भी कर रही है, उसका काउंटिंग करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस समय पे एक एसजीएन को एग्रीकल्चर फार्म पे हम मौजूद हैं और पवन भाई हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कैसी पैदावार निकल रही है। अगर पैदावार की बात करें तो पैदावार भी आपके सामने है और ये मज़दूर भी लगे हुए हैं। और देखिए आप, इन्होंने मात्र आधा मीटर में ही आपके 4 तसले भर लिए, तो यानी कि पैदावार कम नहीं है। पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं है। ये गलत रूमर रखना किसानों के अहित होगा। पैदावार कम बताना, उनको भरोसे से वाकिफ़ नहीं कराना, ये बहुत गलत बात है। किसी का नुकसान हो जाए वो अच्छी बात नहीं है। जी सर, आप थोड़ा ढेर की ओर चलें ना, हमारा जो व्यूअर है वो देखना चाहता है वास्तविक रूप से स्थिति क्या है। चलिए ढेर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कितना कलर साइज अच्छा निकल रहा है। देखिए किसान साथियों, ये देखिए लेबर ब्लॉक, और ये आपके सामने ये ढेर लगा हुआ है और आप देख लीजिए कितना वाइट कलर का आलू है। और अगर साइज़ देखना है तो साइज़ भी प्रधान जी दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी ये साइज़ ज़रा दिखाएं और आ जाओ, लेवल लेके आओ फटाफट। ये देखिए किसान साथियों, दिखा रहे हैं ये जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू है मेरा। ये 3797 आलू है। 3797 की प्रधान जी साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। फिर किसान जो है इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है कि पैदावार कम निकल रही है और ये हो गया वो? ये किसानों का एक भ्रम है जो खुदाई होते होते ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर इस समय पे जो किसान कह रहा है कम निकल रही है, अभी सीज़न शुरू होते ही, जैसे ही अभी 1 हफ्ते खुदाई चलेगा तो लोगों को पता चलेगा बिल्कुल भी पैदावार कम नहीं है। देखिए किसान साथियों, यहाँ पर ट्रैक्टर भी है तो उधर ही चलते हैं। प्रधान जी ज़रा आप ज़रा हाथ में लेके दिखाइए और स्थिति उसके बारे में देखेंगे। और मज़दूर हैं, मज़दूरों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जब इनके फार्म हाउस पे हम आए हैं तो फार्म हाउस पे देखिए जी, देखिए कितना मोटा साइज है इस आलू का। एक आलू में लगभग 750 ग्राम से 1 केजी तक वजन है। कुछ किसान ये कह देंगे ये तो हाइब्रिड दिख रहा है। ये हाइब्रिड नहीं है, ये 3797 आलू है। 3797 इतना फूल जाता है प्रधान जी? मैंने इसमें 6 बार स्प्रे किया है। कई स्प्रे करने के बाद ये साइज बनता है। स्प्रे भी किया है। किसान लोग एक आध स्प्रे करके छोड़ देते हैं, उसकी बेल ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में वो साइज मोटा नहीं हो पाता, इसीलिए वो लोगों को लगता है कि साइज़ कम है, लेकिन क्या स्प्रे के कारण ये सब मोटा हो जाता है। प्रधान जी कितने पानी लगाए थे और जो आपने दवाइयाँ कौन कौन सी और खाद कौन कौन से इसमें लगाए थे जो इस तरह की पैदावार जो है देखने के लिए? इसमें 3 पानी लगाए हैं और 6 बार स्प्रे किया है। 3 बार टॉनिक का स्प्रे किया है, 3 बार मेडिसन का स्प्रे किया है। और खाद में NPK 12-32-16 और यूरिया और कुछ जिंक वगैरह डाले हैं। उससे ये इस तरह का निखार आया है। क्या है, पोटास से ये ज़्यादा निखार आता है। पोटास का स्प्रे कराया है जी। और भी जैसे कि आपने इस समय प्रोडक्शन पे जब बुवाई की थी उस समय कौन कौन सा वो लगाया था? बुवाई के टाइम पे 12-32-16 और आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह ये सब डाला है। माइक्रो न्यूट्रिएंट। और उसके बाद में जब पहला दूसरा पानी पे क्या क्या डाला था? पहले पानी पर यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह ये सब डाला है। उसके बाद दूसरे पानी पर भी यूरिया प्लस NPK ये सब मिक्सर करके, जिंक वगैरह मिक्सर करके डाला है।
तीसरे पानी पे बोरन कुछ स्प्रे में बोरन डाला है। स्प्रे में, उसके बाद में आपने लास्ट 3 पानी के बाद में अब ये खुदाई चल रही है। हाँ। तो किसान साथियों ये देखिए यहाँ पर खुदाई भी मौजूद है और भैया भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? वीरू। वीरू भैया, कैसा प्रोडक्शन निकल रहा है? बढ़िया निकल रहा है जी, एकदम बढ़िया निकल रहा है एकदम। कम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। आप देख रहे हैं, जरा दिखाइए। देखिए कितना मोटा साइज है। कम से कम 60 से 65 कट्टे का बीघा तो निकलेगा ही कम से कम। इस हिसाब से देखिए कितना अच्छा कलर है, एकदम बढ़िया साइज है। यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बार ठीक निकल रहा है पैदावार 60 से 65 बिल्कुल बहुत अच्छा निकल रहा है। और बारिश का भी कोई ऐसा वो नहीं है प्रभाव। इस समय बारिश आती थी तो कलर फेड हो जाता था, इसलिए कलर भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? चलो मैं दूसरे ढेर की तरफ दिखाता हूँ, उधर ढेरी लगी है। चलिए चलते हैं। देखिए प्रधान जी दूसरे ढेर पे ले आए हैं। पहला ढेर आपके पीछे दिखाइए पे, उधर कैमरा में उधर दिखाइए। पहला ढेर वो रहा जहाँ पर अभी शुरुआत की थी और अब हम इस दूसरे ढेर पर मौजूद हैं और प्रधान जी से पूरी तरीके से आज आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। जी प्रधान जी, ये कितने बीघा का खेत है? ये 5 बीघा का खेत है। लगभग अगर आपका एग्रीकल्चर से संबंध देखें तो आपका पूरा फार्म का कितना वो है? मैं 60 एकड़ आलू लगाता हूँ। 60 एकड़, वो भी कौन सा नस्ल है? मेरे पास टोटल 37-97 है। 37-97, तो पूरी तरीके से आप 37-97 पर निर्भर हैं। जी। क्या इस बार पहली बार नया बीज प्रयोग किया है या नहीं, वैसे किया है? पर ईयर में नया सीड लाता हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करते करते 3 ईयर सीड चलाता हूँ, बाकी उसके बाद ख़त्म कर देता हूँ। यानी कि एक बार में तीन बार यूज़ करते हैं इसका और उसके बाद में फिर ख़त्म करने के बाद में दोबारा लगाते हैं। दोबारा से फिर नया सीड लगाता हूँ, पर ये नया सीड लेके वो चेन बना हुआ है, उससे ये काम चलता रहता है। कौन सी ब्रीडर से लाते हैं जो बीज जो है? क्योंकि ज़्यादातर अभी पिछले सालों में ITC से लिया था, अभी CPRI से ले रहा हूँ। अभी CPRI का बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा राउंड है, टेप है, सब अच्छा है, राउंड टेप का आलू है। प्रधान जी एक बात सामने आती है कि महिंद्रा हो या ITC हो, उसका क्या है, बीज का जो है सिलसिला काफ़ी किसानों के लिए वो होता है, कड़वाहट भरा रहता है। क्या बात है? क्या है कि देखो समय पे सब लोग बुकिंग करता है, उसके बाद में थोड़ा सीट का प्रॉब्लम रहता है, वो पहले ही बुकिंग कर एडवांस बुकिंग करके लेना पड़ता है। अभी CPRI में ऑक्शन होता है, 15 अप्रैल को शायद ऑक्शन होगा। CPRI में वहीं CPRI से मिलता है, CPRI का तो बाकी और कभी नहीं मिलता। बाकी हॉर्टिकल्चर है, ये सब है, ITC है, महिंद्रा है, कामतगिरी है, ये सब से बीज उपलब्ध होता है। अब बीज तो सभी जगह से उपलब्ध होता है, लेकिन जो खास बात है वो किस में रहती है? वो खास बात अभी तक क्या है, पिछले 2018 तक तो ITC के जो पहले चंबल के नाम से आता था, जो ITC का सीड था वो बहुत अच्छा था, राउंड टेप था, उसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी 2 साल से जो पिछले 2 साल से सीड आ रहा है वो थोड़ा लंबी चाल का और कम फूलने वाला आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं ITC जो है विश्वासघात यानी किसानों के साथ कर रही है। पता नहीं क्या लगता है, ऐसा महसूस होता है ITC से तो अब सीड लेना ही बेवकूफ़ी है। देखिए किसान साथियों, जिस फार्म आपसे मौजूद हैं, पढ़ने में आपको आ रहा होगा SGN फार्म्स, ट्रैक्टर पे लिखा हुआ है। और चाचा भी मौजूद हैं। चाचा कैसी पैदावार निकल रही है? खूब निकल रही है पैदावार। कितने पैकेट का अनुमान? 60-70 का निकला। 60-70 का, यानी मान रहे हैं आप 60-70? हाँ, 60 जी जी, आपके द्वारा पैकिंग का भी काम किया जा रहा है, तो क्या पैकिंग भी दिखाएंगे आप? हाँ चलो मैं पैकिंग दिखाता हूँ, मेरा पैकिंग चल रहा है। चलिए पैकिंग देख लेते हैं। किसान साथियों अब मैं इनके दूसरे खेत पर आ चुका हूँ। प्रधान जी क्या बताना चाहते हैं? देखिए मेरे सभी किसान साथियों, मेरे प्रिय किसान साथियों, मैं सभी से अनुरोध करूंगा अपने आलू की फसल में सबसे पहले आलू की ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखें। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ग्रेडिंग करा रहा हूँ। देखिए ये ढेरी पड़ी है, इसके बाद ये गुल्ला है, किर्री है, बम्फर है, हरा चटका है, सब साइज़ अलग अलग करा रहा हूँ। उसके बाद में ये काम चल रहा है। जरा प्रधान जी जरा दिखाइए, 1 मिनट देखने दें, क्योंकि किसान साथियों ग्रेडिंग का आलू की फसल में सर्वाधिक महत्व होता है। अगर ग्रेडिंग आपकी सही है तो आपको आलू के अच्छे दाम भी मिल जाते हैं। अगर ग्रेडिंग फेल है तो आपके ये गुल्ला आलू है, इसके ये एक ही साइज़ बनेगा। ये सब ग्रेडिंग करा रहे हैं। मोटे का कुछ है? मोटे का चलो मैं दूसरी डेयरी पे दिखाता हूँ। अभी ये सब बोरी में पैकिंग में अंदर चला गया है, दूसरी डेयरी पे चलते हैं, उधर दिखाता हूँ। चलिए दूसरी डेयरी पे चलते हैं, उधर भी काम चल रहा है। और थोड़ा ये बोरी भरी हुई है, हमारे पैकेट बैग्स भर गए हैं, थोड़ा इन पर नज़र कर लीजिए।
ये मोटा आलू ग्रेडिंग हो गया है, बाकी ये कंडीशन है। थोड़ा मार्का देख लीजिए, SGN एग्रीकल्चर फार्म से है। तो चलिए प्रधान जी बता रहे हैं आज आप किसानों की सारी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी जिज्ञासा होती हैं उनको शांत क्या करने। है, इधर मोटे साइज़ की ग्रेडिंग कराई है, इधर ये बम्फर के पैकेट अलग बनवाए हैं, उधर गुल्ला, उधर किर्री है, और ये लाल जाली में ये हरा चटका भरा हुआ है। इस तरीके से ग्रेडिंग करा रहा हूँ। कुल मिला के प्रधान जी बात यह है कि जैसे कि आप कई जो बड़े बड़े किसान हैं वो ऐसा कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि जिस तरीके से ग्रेडिंग नहीं करवाते हैं और फिर या छोटे हों या बड़े हों वो रह जाता है। आलू में ग्रेडिंग का 100 से 150 रुपये तक फ़र्क हो जाता है। कोई आलू अगर 500 रुपये बिकता है तो कम ग्रेडिंग वाला, अच्छी ग्रेडिंग नहीं होती तो वो आलू 350 रुपये में बिक जाता है। इसलिए मेरे प्रिय किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अपने आलू पर ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखें। ग्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट देती है रेटों में। ग्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट देती है, क्योंकि ग्रेडिंग नहीं होगी तो हमें अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे। यानी कि अगर ग्रेडिंग से अगर गलत है तो उसमें 100 से 150 रुपये की गिरावट तक आ जाती है। जी, अगर ग्रेडिंग अच्छी नहीं है तो आलू में 100 से 150 रुपये का पर पैकेट का नुकसान हो जाएगा। चलिए देखिए किसान साथियों, इन्हीं के खेत पे फार्म हाउस पे थे और आज 37-97 जैसा बताया था 60 से 65 तक भी प्रति बीघा का निकल रहा है। तो ऐसे में देखते हैं, देखिए कितना अच्छा साइज है, सब अच्छा है, ग्रेडिंग चल रहा है। ये मोटा साइज है, उधर किर्री छट रही है, इधर ये गुल्ला है, ये सब मोटा है। ये ऐसे करके सब ग्रेडिंग अलग अलग करा रहा हूँ। ये अभी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा, कोल्ड स्टोर पहुँच जाएगा। कोल्ड स्टोरेज पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जो किसान जो हैं अपना आलू को वो कर रहे हैं। और अगर देखा जाए प्रधान जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप तो शायद स्टोर कर रहे हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो आगे जो किसान जो है एक रोमर सा फैल रहा है, उस उनको क्या क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसको आलू बेचना चाहिए। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो काम कहाँ से चलेगा। अगर हम फाइनेंस करा के कोल्ड स्टोर से अपना काम करते हैं तो वो कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने खर्चों के हिसाब से मैं अपने प्रिय किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अपनी ज़रूरत के अनुसार आलू को बेचें, समय समय पर अच्छे भावों से आलू को बेचते रहें। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि अगर आपके अनुसार सामर्थ्य है तो रखें, या नहीं है तो समय के अनुसार अपना आलू निकालते रहें। लेकिन प्रधान जी यहाँ एक किसानों की एक जिज्ञासा और खाई जा रही है कि आखिर जो है किसान जो फार्मिंग बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती जा रही है और कई बार किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। और इस समय पे हर साल का एक नियम बन गया है कि आलू का ये रेट हो गया, खेतों से ये उठ रहा है और उसके बाद में फिर किसानों का आलू नहीं बिक पाता है। उसका रीज़न गलत रूमर उड़ाना है। गलत रूमर के कारण किसानों को मोटा नुकसान झेलना पड़ता है। अभी कुछ लोग व्हाट्सएप पर ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, आलू 2000 रुपये पैकेट बिकेगा, वही 2000 वाला 300 रुपये पैकेट बिकता है और 300 रुपये पैकेट वाला 2000 बिक जाता है। ये रेट परमात्मा के अधीन है, इसको कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। प्रधान जी, इस समय पे जो खेतों में जो सौदे हो रहे हैं उसके अनुसार किसानों को टांगने का काम किया जा रहा है। कोई बता रहा है 600 का सौदा हो रहा है, कोई बता रहा है 700 का हो रहा है। यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में अलीगढ़ से और बुलंदशहर के कुछ चुनिंदा लोगों ने ये वो डाल दिया कि 800 रुपये पैकेट के सौदे हो रहे हैं। क्या लग रहा है ये सब झूठी अफवाहें हैं। इससे ये कोल्ड स्टोर मालिक ये ऐसी अफवाहें उड़ा के किसानों के आलू को कोल्ड स्टोर में लेना चाहते हैं, जिससे उनका भला हो सके, किसानों का भला नहीं हो सकता। किसान, मेरे प्रिय किसान, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, समय समय पर अपना आलू बेचते रहें। यानी कि बेचना ही किसानों के लिए मुनासिब है। और जो जिस तरीके के किसान भाइयों, जो रोमर की बात आ रही है सामने कि रोमर भी उड़ाया जा रहा है, 600-650 तक के सौदे हो रहे हैं। कोई किसान कह रहा है मेरा 700 हो गया, कोई किसान कह रहा है मेरा 800 हो गया। लेकिन वो होते हैं या नहीं होते हैं, पहले क्योंकि ये बड़े फार्म मालिक हैं तो इनसे ही हम पूछ लेते हैं प्रधान जी। ये सब हवाई होती है। आलू अगर 500 रुपये बिकता है तो उसको 800 रुपये बताते हैं, 600 रुपये बिकता है तो उसको 700 रुपये बताते हैं। ये सब झूठ का खेल है इनका। प्रधान जी, देखने में आया है कि जो आलू है उसका जो वास्तविक मूल्य है वो अभी तक आसपास अगर सादाबाद, हाथरस या अलीगढ़, मथुरा में देखा जाए तो 550 रुपये प्रति बैग का सौदा है। लेकिन किसानों द्वारा कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि भाई उसका 700 बिक गया, पैदावार बहुत कम है। क्या अगर पैदावार कम है तो फिर 600-500 क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इतना तो मंडी में चल रहा है। अभी मंडियों में 500 रुपये बैग के हिसाब से लगभग पैसे बन रहे हैं। और खेती में क्या है, जो स्टॉक वाला है, स्टॉकर है, वो 50-40-100 रुपये महंगा ले लेता है।
50-100 रुपये महंगा ले रहता है। और इससे कुछ जैसे कि साउथ में या उसमें कुछ डिमांडेबल हुई है आलू की? मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैं पूरे साउथ में लोडिंग करता हूँ। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में पूरे देश में लोडिंग करता हूँ। लेकिन अभी APMC मार्केट में कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है। जैसा कि प्रधान जी एक बात सामने आ रही है कि साउथ में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। पंजाब में आलू इतना ख़राब हो गया है और पश्चिम बंगाल में तो कुछ रहा ही नहीं है, और उससे दाम जो है मार्केट में अच्छा मिलने की उम्मीद है और किसानों को कई लोगों द्वारा बरगलाया भी जा रहा है। ऐसा बरगलाने से किसानों का नुकसान करना है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। कभी भी किसानों का नुकसान हो, समय समय पर किसानों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी किसानों को समय समय पर अपना आलू बेचते रहना चाहिए। प्रधान जी जैसे कि आपका अनुभव है आलू के उसमें 25 सालों का, तो 25 सालों में क्या आप किसानों को, जैसे कि आपने अभी बताया समय के अनुसार निकालते रहें, लेकिन फिर भी किसान जो हैं मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके लिए क्या रहेगा? उनको कभी कभी क्या है, देखो कभी एक बार भाव आ गया तो वो उनको ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होना मुश्किल होता है। कभी भाव आ गया तो एक बार फ़ायदा हो गया, बाकी उनको नुकसान के अलावा और कोई भी कुछ नहीं दे सकता। यानी कि किसान भाइयों इनका साफ कहना है, इनका 20 से 25 वर्ष का अनुभव है और साफ कह रहे हैं कि किसान को अपना आलू सामर्थ्य के अनुसार निकालते रहना चाहिए। 300 वाला आलू 2000 भी हो सकता है और 2000 आलू बिकने वाला 300 रुपये प्रति पैकेट भी हो सकता है। और फाइनली हम जो है यहाँ पर इनकी जो पैकिंग जो अन्य खेत में हो चुकी है वही देखने के लिए और वास्तविकता, क्योंकि अभी इन्होंने 60 से 65 प्रति बीघा का औसत एवरेज बताया है और आगे जाके और भी बढ़ने की वो है, क्योंकि काफ़ी तादाद में खेती करते हैं और जिससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा भी होता है और इनका अनुभव भी ट्रेडर्स का भी काम है। तो काफ़ी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, सभी के साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि अनुभव ही दूसरे के लिए काम में आता है जी। ये अभी जो हम खड़े हैं ये 6 बीघा की लगभग प्लाट है, इसमें 350 पैकेट निकला है। 350 तो 56-30 यानी कि कंप्लीट हो गया है। ये खेत छटाई होके ग्रेडिंग होके पैकिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें 350 पैकेट निकला है 6 बीघा ज़मीन में। अच्छा, यानी कि इसमें थोड़ा कम रहा? नहीं, सही रहा। ये क्या है, थोड़ा कमज़ोर खेत है, ये ऊंचाई पर है, इसका पानी, बारिश का पानी दूसरे गड्ढों के खेतों में निकल जाता है, फिर भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसमें। 37-97 आलू है इसमें, इससे ज़्यादा कभी नहीं निकला आज तक। 37-97 की आपने पैदावार बता दी और आप ट्रेडिंग का भी है और आपका पूरा फार्म हाउस है जो हम देख रहे हैं, आप ही के फार्म में घूम रहे हैं। तो अगर आसपास किसी ने हाइब्रिड किया हो तो उसका क्या निकल रहा है? हाइब्रिड मैंने देखा है कल जाके, हाइब्रिड आलू में थोड़ा साइज़ मोटा नहीं हुआ। जैसे कुफरी मोहन है, उसका साइज़ मैंने कल देखा था, वो गुल्ले से थोड़ा ही बड़ा है। और जो ख्याति आलू है उसका ज़रूर साइज़ मोटा हुआ है। ख्याति का मोटा हुआ है, बाकी उसका नहीं है। उसका नहीं। तो किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में SGN एग्रो फार्म्स के मालिक पवन चौधरी जी, और इनको आपने पूरी तरीके से विस्तार से इन्होंने पूरी जानकारी आप लोगों को दी। इन्होंने हर वो चीज़ गहराई से बताई है जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा दे सकती है 2022 में। निवेदन इन्होंने भी किया, मैं भी करूँगा। आपने इनका पूरा प्रोडक्शन देखा, लगातार अगर आपकी और भी डिमांड आएगी तो मैं इनके फार्म से और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी क्या इन्होंने 60 से 65 एकड़ खोद रहे हैं, अभी और भी बाकी रह गया है। पूछ लेते हैं कितना और रह गया? अभी तो केवल ऐसा कोई 5 एकड़ खुदाई हुआ है, कल 10 एकड़ तक पहुंच जाएंगे। अभी मुझे प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं लगी अभी तक, यानी कि प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। और किसान जो है बार बार यही घुमा फिरा के देखना, कमेंट में भी आएंगे कि पैदावार कम निकले। क्या वो खेती है? क्या है, देखो जैसे 100% खेती होती है उसमें 25% कमज़ोर खेत होते हैं, उसमें तो पैदावार हर साल ही कम निकलती है। और बाकी जो 60% है या 70% ज़मीन है उसमें तो पैदावार अच्छा निकलता है। ये तो हर साल का ही गेम है, ऐसा नहीं है कि एक साल में ही सब खेतों में अच्छा निकले या सभी खेतों में हल्का निकले। कुछ खेत हल्के होते हैं जिनकी ताकत कमज़ोर होती है, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पूरी लागत नहीं लगा पाते, या व्यवस्था नहीं है, या महंगाई की मार के कारण उनके पास पैसा नहीं है, तो इस कारण से उनको पैदावार कम झेलना पड़ता है। लागत नहीं लगाते हैं, उस वजह से पैदावार नहीं निकलती है, फिर दोष मरते हैं कि कम निकले ज़्यादा निकले। नहीं, मेरे किसान भाई सभी लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे खेतों में अच्छे से अच्छा आलू निकले, लेकिन क्या है, फिर भी एक अनुभव और
एक नॉलेज है वो सबके पास नहीं है। कुछ शिक्षित किसान हैं, कुछ अशिक्षित भी हैं। मैं अपने यहाँ गोष्ठी कराता हूँ सभी कंपनियों से, तो उसमें किसानों को बहुत कुछ समझाने या समझने का मौका मिलता है। तो इस वर्ष मैं आपको बता दूं, जैसा प्रधान जी ने बताया, और मौसम भी, जलवायु परिवर्तन पूरी साल रहा है। मौसम की आना जाना, बरसात होना, कहीं ना कहीं किसान को वो हुआ है। और इस समय पे भी जहां मैं खड़ा हुआ हूं वहां से आप मैं बता दूं, आज 1 मार्च है और मौसम भी कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि 3-4 तारीख में वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और पंजाब में भारी बरसात या ओलावृष्टि हो सकती है। तो ऐसे में आप सचेत रहिएगा। आप अगर खोद चुके हैं तो तिरपाल वगैरह का इंतजाम कीजिएगा, नहीं खोदें तो पानी निकासी का इंतजाम ही कर लीजिएगा। लेकिन ये कितनी होती है वो अलग बात है। तो प्रधान जी से भी और पूछ लेते हैं, क्या सलाह रहेगी सर मौसम खराब होने की? मौसम खराब रहने के लिए मेरी यही सलाह रहेगी, सभी लोग प्लास्टिक के तरपाल का इंतजाम रखें, अपने डेरों को तरपाल से ढक दें, और जैसे कोई खेत ऊंचाई पर है उसमें से पानी निकल सकता है तो पानी को निकाल दें, जिससे उनको नुकसान ना पहुंचे। तो एक ये थे पवन चौधरी, एसजीएन कृषि फार्म हाउस से सादाबाद जनपद हाथरस, और इनका आपने पूरा देखा खेत में कितनी पैदावार निकल रही है, और जैसा इन्होंने बताया था उसी के अनुसार इनकी पैदावार निकली है। कैसी लगी वीडियो इस बारे में कमेंट जरूर लिख के बताना, और अपना वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद किसान।